परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण स्वरूप से है। धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में प्राण रूप से विद्यमान वो बिजली की शक्ति के जैसे आँखों से न दिखाई देने वाली एक ऐसी परम सत्ता जो संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों सृष्टि के सृजन के प्रारंभ काल में ही यहाँ आदि शक्ति माँ गायत्री का आवाहन धरती पर सर्वप्रथम किया गया और वेद की जननी आदि शक्ति माँ गायत्री। और वेद दोस्तों उस सृष्टा द्वारा सृजित वो ज्ञान परंपरा है जिसने दोस्तों इस संपूर्ण सृष्टि को कायनात को बनाया है। और क्योंकि बिना क्रिएटर के कोई भी क्रिएशन संभव नहीं है धरती पर या कहीं पर भी। कोई भी क्रिएशन होती है तो उसका कोई क्रिएटर शब्द पहले लिखा जाएगा और क्रिएशन शब्द बाद में आता है। तो दोस्तों यहाँ इस संपूर्ण सृष्टि के सृजता जब प्रारंभ काल में सृष्टि का सृजन हुआ है तो ये बहुत अनंत और विस्तारित है। दोस्तों पूरे ब्रह्मांड का मानव बुद्धि में माप ले पाना बड़ा मुश्किल काम है। स्थूल जगत में सूक्ष्म के माध्यम से ही मानव इस संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि को जानने में सक्षम हुए हैं। और यहाँ जो हमारे आदि प्रथम मानव धरती पर हमारे आदि पितामह धरती पर आए हैं तो यहाँ कुछ गफलतें हुई हैं। दोस्तों आज हम 20वीं शताब्दियों के उस 20वीं शताब्दी से बात करते हैं। इस 20वीं शताब्दी में दोस्तों हमें बताया गया है मानव जन्म जो हुआ है वो एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में हुआ है। और हमें बताया गया है मछली से बंदर बने हैं, बंदर से इंसान बने हैं। तो इस प्रकार की जो वैज्ञानिक अवधारणाएं यहाँ डार्विन और चार्ल्स के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं, इन अवधारणाओं के कारण दोस्तों मानव का जो अस्तित्व है, मानव का जो परिचय है वो परिचय हमारा दूषित हुआ है। और उस परिचय के दूषित होने के कारण हम मानव जाति के प्रति उसकी अवधारणाएं, उसके कार्यक्रम, सभी चीज़ों का यहाँ ह्रास हुआ है। और आज एक ऐसी स्थितियाँ मानव के सामने यहाँ धरती पर उपस्थित हैं जिसमें दोस्तों कुछ ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित हो गए हैं जो कार्यक्रम यहाँ मानवों के लिए कभी हो ही नहीं सकते हैं। उस प्रकार के कार्यक्रम मानव द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं। तो आज एक विशेष जगह हम लोग एक विशेष टॉपिक है ये दोस्तों ये स्थान है बड़ा पावन स्थान है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म स्थली है। ये एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ एक ऐसे विचार का जन्म हुआ है जिस विचार का प्रारंभ काल में मानव के आगमन के समय सृष्टा द्वारा, उस परम सत्ता द्वारा उस विचार की अभिव्यक्ति में इस संपूर्ण संसार की संरचना हुई है। दोस्तों पहला सूत्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जो संव्याप्त है वो है आत्मत सर्वभूतेषु। दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी यहाँ धरती पर 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, यहाँ जितने भी जीव हैं संपूर्ण जीवों में आपको एक रूपता, एक समानता दिखाई देगी। दोस्तों पहली बात तो ये है कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सब अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश 5 तत्वों से मिला के ही उन शरीरों की रचना हुई है। चाहे वो शरीर छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन उनकी जो निर्माण हुआ है वो उन्हीं तत्वों से हुआ है। जिन तत्वों से मछली बनी है, जिन तत्वों से बंदर बने हैं, जिन तत्वों से मक्खी बनी है, जिन तत्वों से हाथी बने हैं, शेर बने हैं, बकरी बनी है, मानव भी बने हैं।
तो दोस्तों मानवों में और अन्य जीवों में जो शरीर बना है वो एक ही पदार्थ का बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, संपूर्ण जीवों का जन्म होता है और संपूर्ण जीवों की मृत्यु होती है। और संपूर्ण जीव दोस्तों आहार ग्रहण करते हैं, उनको नींद आती है, संपूर्ण जीवों के बच्चे होते हैं, संपूर्ण जीव जगत अपने बच्चों से प्यार करता है, उनकी देखभाल सुरक्षा करता है और एक दिन इस शरीर को त्याग कर वो संपूर्ण जीव अपनी आगे की यात्रा में चल पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ इतने प्रकार के जो जीव जंतु हैं, यहाँ पर ऐसा वो मौलिक, वो सार्वभौमिक जो 2 सूत्र सृष्टि ने, परमात्मा ने वेद के माध्यम से सृजे हैं, वो 2 सूत्र हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु। दोस्तों पहला सूत्र ही ये मानव को सर्वप्रथम प्रदान होता है और इस सूत्र के अनुसार मानव को ये स्पष्ट होता है कि यहाँ धरती पर जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हैं, इन प्रत्येक जीव शरीर में दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण ही है जो इनको जीवन देता है। और संपूर्ण जीवों में ये प्राण को धारण करने की सामर्थ्य किसी भी जीव शरीर के अंत अंग अवयव ऐसे नहीं हैं कि वो प्राणों को धारण कर सकते हैं। दोस्तों प्राणों का धारण केवल परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है जो संपूर्ण जीवों में व्याप्त है, वही प्राणों को धारण कर सकता है। और ना कोई आत्मा में भिन्नता है, ना कोई प्राण में भिन्नता है। तो इस प्रकार आत्मवत् सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत है उसी के अनुरूप दोस्तों यहाँ वेद का सृजन हुआ है और वेदों के माध्यम से यहाँ सृष्टि के संपूर्ण जीव प्रजाति इन 2 सूत्रों के अनुसार अपने संपूर्ण जीवन काल को काट कर और अपनी अगली यात्रा में प्रस्थान करती है। दोस्तों यहाँ जो प्रारंभिक धरती पर मानव आए हैं वो किसी डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार नहीं आए हैं, ये आज साबित करने की स्थिति में भारत हो गया है। और आज नासा ने जो भगवान श्री राम का श्री राम सेतु पुल के जो तस्वीर और 5 और से 7 हज़ार वर्ष पहले की वो रचना को मान लिया गया है, तो सारे विश्व के सम्मुख ये प्रश्न उपस्थित हो गया है कि इन 2000 सालों में जो मानव आगमन की, उद्गम की जो भी कहानियाँ और मानव जीवन के लिए जो भी नीति नियम कानून, जो भी राजनीति, जो भी धर्म बनाए गए हैं, इन धर्मों की और सब में मानव विकृति का एहसास होता है। और उस मानव विकृतियों को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ आज हम एक ख़ास समय में आपसे बात कर रहे हैं। ये वो समय है जिसमें 2024 इसको कहते हैं। ये 20वीं शताब्दी का वो वर्ष है जिसमें भगवान श्री राम का दोस्तों हमारे भारत में उनकी जन्मस्थली पर उन्हें एक भव्य श्री राम मंदिर के माध्यम से, उनका भव्य प्रतिमा के माध्यम से उनका आगमन निर्धारण हुआ है। और नासा के माध्यम से सारे विश्व के सम्मुख भगवान श्री राम का बनाया गया श्री राम सेतु पुल दुनिया के सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों अब मानव आगमन की जो बातें यहाँ डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार की जा रही थी, उन सब पे विराम लगता है और मानव का आगमन और उद्गम दोस्तों वेद के माध्यम से यहाँ संपूर्ण सृष्टि का, हमारे वेद सबसे प्राचीन विश्व में धरोहर है और उन धरोहर के माध्यम से दोस्तों मानव यहाँ सर्वश्रेष्ठ आया है। यहाँ धरती पर ये भी साबित करने की स्थिति में है कि धरती पर प्रथम मानव का आगमन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पहला मानव मनु आया धरती पे। और मनु का पहला जो परिवार पहली बार धरती पर मकान बनाकर जिसने रहना शुरू किया, उसके पहले परिवार को आर्यों का परिवार कहा गया। आर्यों का परिवार दोस्तों प्रथम परिवार, प्रथम मानव ही यहाँ पर इतने उच्च कोटि के वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया
और यज्ञ विज्ञान के अनुसार संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण सृष्टि के संपूर्णता का निर्धारण वो यज्ञ पद्धति के माध्यम से जो लोग करते थे, वो इतने उच्च कोटि के महान वैज्ञानिक हमारे आदि पितामह हमारे पितामह धरती पर जो कहलाए वो आर्य लोग थे। अब दोस्तों, दुनिया में आज हमें ये दिखाई देता है कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, कहीं इस्लाम धर्म है, कहीं ईसाई धर्म है, कहीं बौद्ध धर्म है, कहीं जैन धर्म है। तो यहाँ धर्मों की जो कार्य प्रणाली है वो हमें दिखाई देता है कि सारी दुनिया